हेलो दोस्तों, एमआर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है, इससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनता है क्लास में करा दिया गया है। और मिक्स वाला जो क्वेश्चन है, जो हार्ड वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी न किसी एग्ज़ाम में, उसको बताएंगे। इसमें क्या होगा कि आपको जितना भी होगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वहीं सिर्फ है, आपको टाइप बाई टाइप जो था क्वेश्चन वो पूरा क्लास में करा दिया गया। तो यहाँ क्वेश्चन हम लिए हैं 5। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको मिटाएंगे सब, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात करें यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16.2/3% वार्षिक तथा समय 1.1/4 वर्ष। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर दिया है 12.1/2% वार्षिक दर तथा समय 1 वर्ष 2 माह दिया है। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन दिया है, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात करें यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक तथा समय 2 वर्ष 5 महीना। उसी तरह आप चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 15% वार्षिक ब्याज की दर से 46,000 रुपये की राशि पर 2.2/5 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। लगभग में जो भी आंसर आ रहा है। फिर दिया है, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात करें यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक ब्याज जो प्रत्येक 5 माह पर होती है, साल भर नहीं, प्रत्येक 5 माह पर गणना किया जाता है, समय 1 वर्ष 3 माह दिया है। तो ये आपका 5 क्वेश्चन था चक्रवृद्धि ब्याज का, जो किसी ने एग्जाम में पूछा है। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम एक एक का क्वेश्चन देखेंगे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सब क्वेश्चन मिटाते हैं, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या था। मूलधन को हम बोले थे क्लास में P प्रिंसिपल, आई मिश्रधन का अमाउंट, ये दोनों का अनुपात ज्ञात करना। सबसे पहले देखेंगे हमको रेट कितना दिया। तो रेट दिया है 16.2/3% और समय कितना दिया है 1.1/4 वर्ष। तो हम क्या करते थे, यहाँ पर देखिएगा इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। तो 1 साल तो पूरा गया है, दूसरा साल पूरा नहीं किया है, ठीक है, 1/4 है। तो ये 6 से क्या होगा, 1 इस पर इंटरेस्ट लेके 7 हो गया, मतलब ये P बन गया आपका, ये A हो गया। ठीक है, बता दिया क्वेश्चन। अब इसका जो है 1 साल नहीं, 1/4, इसका जो ब्याज जो निकला है 1/6, इसका 1/4 है। तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा, कि 6 × 4 कीजिएगा 24। तब 24 पर 1 का ब्याज कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6 में 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24, 6 दूना 12 2 14। उसी तरह 7 में 5 से गुना करेंगे, 7 5 35 और 7 दूना 14 3 17। आपका क्या हो गया, 144:175। ये आपका क्या हो गया, पहला। ये हो गया आपका P, मतलब ये आपका जो अनुपात पूछा था मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आ गया 144:175। ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखे थे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं सीट में क्या दिया है। दिया है मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, इसमें भी ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है कितना, आपको रेट दे दिया है 12.1/2%। ठीक है, और टाइम दे दिया है आपको 1 वर्ष 2 माह। ठीक है, आप P और A का अमाउंट पूछ रहा है। यहाँ देखिए सबसे पहले इसका फ्रैक्शन होगा 1/8। क्या होगा, 1/8। अब देखिए 1 साल में जो है, पहला साल तो पूरा कंप्लीट किया है, तो 8 से 1 का ब्याज लेकर 9 बना, यानी P और ये हो गया A। दूसरे साल में जैसे है तो 2 ही माह किया, तो इसको सबसे पहले साल में चेंज करेंगे, 2 माह। 1 साल में 12 महीना होता है, तो ये 2 से काटिएगा 1/6, और यहाँ 1/8 ब्याज लगा है, तो कितना होगा, गुना कर लीजिए। तो 1 क्या हो गया, 48। या आप यहीं डायरेक्ट ऐसे करते कि क्या बोलते हैं, आपको ये रेट है 1/8 और 2 माह बोला है,
2 माह। तो आपको वार्षिक मतलब है तो क्या है, यहाँ पर 12 महीना में 1 साल होता है, तो 2 से काटिएगा, 2 छक 12, 8 छक 48, 1/48। अब 8 पर 1 का नहीं ब्याज मिलेगा, अब 48 पर 1 का ब्याज मिलेगा। तो 48 आ 1 आपको ब्याज मिले, कितना हो गया 49। कुछ कटम कुटाई वाला है तो कर लीजिए, कुछ हो रहा है काटिए। 3 से काटिएगा 3 तिहाई 9, और 3 से काटिएगा 16 तिहाई 48। अब कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला, तो गुना कर लीजिए। 8 से 8 छक 48 का 8 4, 8 है कम 8 4 12। उसी तरह 3 में 9 से गुना 3 9 27, और 3 चौका 12 2 14, यानी आपका अनुपात हो गया 128 अनुपात 147। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन जो था उसका आंसर। एक बार इसको नोट कर लीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन यही था, इसी टाइप का क्वेश्चन है तीसरा। देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया। तीसरा क्वेश्चन दे दिया है, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना है। रेट दे दिया है 12%, ठीक है, और समय दे दिया है 2 वर्ष 5 महीना। 2 वर्ष 5 महीना दे दिया है, और पी और ए का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 तिहाई 12, 4 से 25, यानी ये 2 साल तक क्या हुआ 3/25, आए 5 महीना गया। तो सबसे पहले 2 साल के हो जाएगा 3/25, फिर ये होगा 3/25। अब 5 माह में जैसे आएगा तो 3/25 का कितना 5 माह, इसको साल में चेंज करेंगे, 12 से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो क्या करेंगे, 5 से काट देंगे 50 25, और फिर 3 से काटेंगे 3 चौका 12, मतलब ये बन गया आपका 1/20। तो यहाँ देखिए पहला जो है 25 पर 3 का लिया इंटरेस्ट, कितना बन गया 28। ये पी होता है, ये क्या होता है ए होता है, ठीक है। फिर दूसरे बार में 25 और 3 इंटरेस्ट लिया, कितना हो गया 28। फिर आपको तीसरे बार में 20 पर 1 इंटरेस्ट लिया, कितना हो गया 21। कुछ कटने वाला है तो काटिए, 4 से 5 मर्त में, और 4 सत्ते 28, और कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो चलिए 25 में 25 से गुना कीजिएगा, 625 हो जाएगा, और फिर 5 से गुना कीजिए, तो 50 25, 5 दूना 10 2 12 के 2, 5 छक 30 1 31, यानी 3125 हो गया। उसी तरह आप इसमें क्या कीजिए, 28 में 7 से गुना कीजिए, फिर 21 में गुना कीजिए। तो पहले 7 से 21 में करते हैं, तो 7 तक कम 7, और 7 दूना 14, फिर 28 में गुना कर देते हैं। 8 सत्ते 56, 8 चौका 32, अब 5 37 हो गया, 8 कम 8 3 11 हो गया, 2 सत्ते 14 का 4, 2 चौका 8 1 9, 2 1 कम 2 6, 7 4 11 के 1, 9 1 10 1 11 के 1, और 3 1 4, 4116 हो गया। तो ये हो गया आपका पी और ए का अनुपात हो गया। तो ये आपका कितना है, तीसरा नंबर। इसको नोट कीजिए। तब तक क्वेश्चन चौथा देखते हैं क्या दिया। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, ब्याज की गणना वार्षिक ब्याज की दर पर करते हुए 15% वार्षिक ब्याज की दर पर इतना हो जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, ब्याज की गणना वार्षिक ब्याज के आधार पर करते हुए 15%, रेट दे दिया है आपका कितना 15%। उसके बाद आपका क्या दे दिया है, ब्याज की दर इतना की राशि पर, पी भी दे दिया है कितना 46,000। उसके बाद क्या दे दिया है, टाइम भी दे दिया है 2.2/5 वर्ष। उसके बाद क्या है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब CI ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन देखते हैं, कितना होगा 5 तिहाई 15, 5 से 20, ठीक है। तो 2 साल तक देखिए यहाँ 2.2/5 के मतलब हुआ
ये 2 तो ठीक है, 3/20 कोई दिक्कत नहीं है, 3/20 मिलेगा। बल्कि यहाँ पर जब आएगा तो आपको क्या है, 3/20 का कितना, 2/5 कटम कुटाई करना पड़ेगा, 2 से 10, यानी 3 ऊपर हो गया, नीचे 10 × 5 = 50 हो गया। अब क्या होगा, यहाँ देखिए, ये 20 पर 3 का इंटरेस्ट लिया 23, पी हो गया, आई ए हो गया। उसी तरह दूसरा बार में 20 पर 3 का इंटरेस्ट लिया 23। तीसरा बार में क्या हुआ है, 50 पर 3 का इंटरेस्ट लिया है, कितना हुआ, 53। अब यहाँ देखिए, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 1 2 3 0 है, 3 0 बैठा दीजिए। यहाँ देखिए 23 में 23 का गुना कीजिएगा, 23 का स्क्वायर 529 होता है। अब 529 में 53 से गुना कर लीजिए, 529 से किसमें, 53 में गुना कीजिए, तो क्या होगा, 9 3 27, 3 दूना 6 2 8, 3 5 15, 5 9 45, 5 दूना 10 4 14 के 4, 50 25 1 26, 7 हो गया, 8 5 13 के 3 हो गया, 10 के 16 हो गया 7, 8 हो गया 2 हो गया, यानी आपका आ गया कितना, 28,037, 28,037 हो गया। यहाँ 2000 है, यहाँ ये दोनों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, सी आई, यानी P और A के बीच के अंतर को सी आई बोलते हैं। कितना का हो रहा है, 8037, यहाँ पर हो गया 80,137। आपका जो ये 20,000 दिया है अमाउंट, ये कितना है, यहाँ 46,000 दिया है, कितना, 46,000 दिया है। मतलब कितना हो रहा है, अगर देखिएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, आई 3 0 से 3 0 कट जाएगा, यानी मतलब 2.3 गुना हो रहा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2.3 कर लीजिए, गुना कीजिए, जो आंसर आएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीजीएल में भी पूछा था, सीजीएल मेंस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको एमटीएस का भी क्वेश्चन है और सीएचएसएल तीनों में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक इससे पहले 3 क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब बताए हैं, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल में। ये सीजीएल मेंस में ही पूछा हुआ है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और है, उसको बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया है मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12%। रेट दे दिया है 12%। उसके बाद क्या दिया, और उसके बाद टाइम दे दिया है 1 वर्ष 3 माह। अब बोला है पी और ए का अनुपात निकालना, पी और ए का अनुपात। अब बोला है जो ब्याज लेंगे वो क्या है, प्रत्येक 5 महीना पर, प्रत्येक 5 महीना पर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये 12%, तो जो रेट आपका है यहाँ देखिए रेट, तो 12% है, क्या है, वार्षिक, वार्षिक है, यानी 12 महीना में देना है 12%। तो ये 5 महीना का ही अथी करना है, तो 12 से 12 काट दीजिएगा तो 5 बचेगा। मतलब कहने का मतलब ये है 12% है, आप 5 महीना, ये साल में कितना होता है 12 महीना, तो 12 से 12 कटेगा, कितना हो जाएगा 5%। उसी तरह टाइम को देखेंगे तो क्या होगा, 1 वर्ष से 3 महीना, तो 1 वर्ष में 12 महीना 3 कितना 15 महीना हुआ। कितना 5-5 महीना पर लेना है इंटरेस्ट, तो 5 से क्या कर देंगे भाग, मतलब 3 बार लेंगे। कितना बार लेंगे, 3 बार। तो 5% के फ्रैक्शन आपको पता है कितना होता है, 1/20। तो पहली बार 20 से 1 का इंटरेस्ट लिए 21, 3 बार